अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपना काम भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह 5.3 एक्सरसाइज। जिन बच्चों ने 5.2 एक्सरसाइज अगर अच्छे से की है तो आई थिंक सो कि अगर मैं 5.3 उनको ना भी करवाता तो शायद वो खुद कर लेते। ठीक है, तो इसमें जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं इसके। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कवर करने। फर्स्ट 3 में अगर मैं बात करूं, इन क्वेश्चंस 3 के 3 जो क्वेश्चंस हैं ये आलमोस्ट हमने सारी चीज़ें 5.2 में और 5.1 में कर ली हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये एक किस्म की रिपीटिशन ही है। तो ये सेम एज़ 5.2 है, इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और बाकी जो बचेंगे क्वेश्चन वो आप उसके तौर पे होमवर्क के तौर पे करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन में से मैंने क्या करवाना है मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ पहले आपके साथ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखा जाए तो ये दोनों सेम हैं, जस्ट फ़र्क क्या है, इसमें a माइनस बी करना है और b कॉम्प्लीमेंट के साथ a का इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे इसका उल्ट हो गया कि b में से a माइनस करके a कॉम्प्लीमेंट का b के साथ इंटरसेक्शन लेना है। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में दोनों डी मॉर्गन लॉज हैं, तो ये आप पहले भी कर चुके हैं तो रिपीट हो रहा है। तो इनमें से भी एक पार्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। 5 और 6 भी दोनों सेम है, इसमें a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर बाद में a कॉम्प्लीमेंट का b के साथ यूनियन लेना है। ये इसके क्या है, थोड़ा रिवर्स हो जाएगा कि b में से a माइनस करके उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है a के साथ। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चंस 3 पार्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से। 2 आलमोस्ट आप पहले कर चुके हैं, मैं फिर भी इसमें से रिपीट करवा रहा हूँ। एक पार्ट जो है 4 पार्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी डिस्कशन बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम एज आप कह सकते हैं कि जो थर्ड और 4 पार्ट है इनके जैसा ही है, बस उसमें ये फ़र्क है कि उधर आपको u a और b उसने खुद दे दिया है, एलिमेंट्स भी बता दी कि ये एलिमेंट्स आपने लेने हैं उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे उसने ये बताया है कि u आपने क्या लेना है, नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है, a आपने एम्प्टी सेट लेना है और b जो लेना है वो आपने प्राइम नंबर्स का एक सेट लेना है और आपने डी मॉर्गन के लॉज वेरीफाई करने। डी मॉर्गन के 2 लॉज हैं, आपको पता है। फर्स्ट जो है वो आप लोगों ने करना है एज अ होमवर्क और जो सेकंड लॉ है वो मैं आपको कॉपी वर्क में करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। 1 में से जो 3 पार्ट्स मैंने किए हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको करवा देता हूँ जी। u गिवन है 1 में हमें 1 to 10, a गिवन है 1 3 5 7 9 और b गिवन है, और हमने जो क्वेश्चंस हैं जो हमें गिवन है वो हमने प्रूव करने। पहला पार्ट है कि a माइनस बी करके उसका इक्वल टू प्रूव करना है, उसको b कॉम्प्लीमेंट का a के साथ जो इंटरसेक्शन आएगा उसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, a में से b को पहले माइनस करना है, तो a में से b माइनस करेंगे, a की अमाउंट लिखेंगे माइनस b की अमाउंट लिखेंगे। माइनस करना मैं आपको 5.1 में सिखा चुका हूँ। सेम एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैंसिल आउट कर दिए जाते हैं। 1 और 7 दोनों में आ रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स पहले सेट के बचते हैं, a में से जो बाकी बच जाएगा कटिंग होने के बाद, 1 और 7 कट गए हैं तो a में से बच गया 3 5 और 9, तो आपने लिख देना 3 5 9। आपने b का रिमेनिंग कुछ नहीं लिखना, अगर बच भी रहा है तो भी नहीं लिखना। ये बच्चों याद रख लीजिए, डिफरेंस की ये डेफिनेशन थी कि a माइनस बी जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं दैट बिलोंग्स टू ओनली सेट a, जो पहले सेट आ रहा है उसकी जो बात हो रही उससे बिलोंग करेंगे। अगर b के एलिमेंट्स बचेंगे भी सही तो आप उनको नहीं लिखोगे यहाँ पे। हाँ, अगर b माइनस a होता तो फिर आपको जो b के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिखने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी है, इसलिए कटिंग करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे, जो a के बचेंगे, आप वो लिख देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसकी राइट साइड सॉल्व करेंगे। राइट साइड में क्या है बच्चों कि b का कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसका a के साथ क्या लेना है, आपने इंटरसेक्शन लेना है। ठीक जी, गौर से देखिए कि b का कॉम्प्लीमेंट लेके a के साथ इंटरसेक्शन लेना है। a को एज इट इज़ लिख देंगे और b कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है उसका फार्मूला लगाएंगे। b कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी करना पड़ेगा।
ए की जगह ए सेट लिख दें, यू की जगह यू सेट लिखें और बी की जगह बी सेट लिखें। जहाँ पे ए आ रहा है ए सेट, यू की जगह यू और बी की जगह बी। u माइनस बी आपने पहले सॉल्व करना है। जो कट हो जाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स जो इसमें से बचेंगे 1 2 3 10 में से अप टू 10 में से जो 1 4 7 10 कट करने के बाद बचेंगे वो आपने लिख लेने। ठीक है, पहला सेट ए वैसे आ गया और ये सेट जो बना है ये कैसे बना है, ये u में से जो b आपने माइनस किया वो माइनस करने के बाद जो आया था वो है। ठीक है, अब आप दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। 3 5 9 जो है वो दोनों में आ रहा है, सो ये कॉमन एलिमेंट्स हो गई, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 1 और 2 का कंपेयर करें, उनका कंपैरिजन करते हैं तो वो दोनों इक्वल हैं, सो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम लिख सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। सो a माइनस बी विल बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड और फोर्थ जो है उसमें बच्चों दोनों सेम हैं, तो मैंने 4 पार्ट उसमें से सिलेक्ट किया है। 4 पार्ट में अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लिखा हुआ है कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लें। और a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाएगा, u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे u माइनस a इंटरसेक्शन b। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बच्चों, a इंटरसेक्शन b लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आपको a और b का इंटरसेक्शन पहले लेना पड़ेगा और बाद में उसे u में से क्या करना होगा, माइनस। आप क्या करें कि वैल्यूज तीनों पुट कर दें, लेकिन जो काम आपने पहले करना है उस पे इस तरह से राउंड ब्रैकेट लगा लें, राउंड ब्रैकेट लगा लें या स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, वो आपकी मर्जी। ठीक, u एज इट इज आ गया 1 2 अप टू 10, ये a की वैल्यू है, इंटरसेक्शन b की वैल्यू आ गई। इंटरसेक्शन इन दोनों का लेंगे, वो बनेगा 1 और 7, क्योंकि 1 और 7 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 1 और 7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 1 7 को इस साइड में से माइनस कर देना है, तो जो बाकी बचेगा 1 7 कट करने के बाद जो इसमें से एलिमेंट्स बचेंगे वो लिख देंगे, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब आप राइट साइड की बात करेंगे। राइट साइड में लिखा हुआ है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाएगा, u में से a माइनस करेंगे, और b का कैसे लिया जाएगा, u में से b माइनस करेंगे। यहाँ पे आप सारे सेट्स लिख दें, u की जगह u, a की जगह a, u की जगह u और b की जगह b। u माइनस a कर दिया, यूनियन u माइनस b कर दिया। इनको पहले माइनस करेंगे, u माइनस a भी कर लेंगे, u माइनस b भी कर लेंगे। जो दोनों के आंसर आएंगे, ये देखिए ये u माइनस a का आंसर है और ये u माइनस b का आंसर। माइनस करना आपको अच्छी तरह समझ लग गया होगा कि जो सेम एलिमेंट होते हैं वो कट करके जो पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख दिए जाते हैं। तो इन दोनों का आप क्या लेंगे, आप यूनियन लेंगे। और यूनियन में क्या करते हैं, आपने 5.1 में अच्छी तरह किया हुआ है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दिया जाता है विदाउट एनी एलिमेंट रिपीट किए। ठीक है, कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना। रिपीट मींस कि दोनों में अगर आ रहा है, दोनों सेट्स में आ रहा है, तो उसको यूनियन में लिखते हुए जस्ट एक बार लिखना आपने। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया जाए तो दोनों क्या हैं, सेम। लिहाजा हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा क्या आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों जी। सो a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये आपका पार्ट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 5 और 6 मैंने कहा था कि दोनों सेम हैं, उनमें से भी मैंने एक पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, 5 सिलेक्ट किया हुआ है। a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रूव करना चाह रहे हैं आप a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड अगर देखी जाए तो उसमें लिखा हुआ है a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होगा कि आप a माइनस बी को माइनस करेंगे u में से। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना होता है आप उसे माइनस करते हैं u में से। अब u में से a माइनस बी को माइनस करने के लिए हमारे पास पहले a माइनस बी होना चाहिए। तो हम पहले क्या काम करेंगे, a माइनस बी फाइंड करेंगे। ये देखिए a माइनस बी लिख के उन दोनों को क्लोज कर दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि मैंने ये काम पहले करना है। माइनस करेंगे 1 2 3 अप टू 10 वैसे आ जाएगा। इसमें से जो सेम होंगे 1 और 7 सेम है, कट हो जाएंगे, 3 5 9 बच जाएगा। 3 5 9 अब इसमें से माइनस होगा तो जो रिमेनिंग होगा वो ये होगा और ये आपकी कोई नंबर 1 होगी। राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड में लिखा हुआ है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b।
तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाएगा बच्चों, u में से a को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, u में से a को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, और b साथ वैसे ही आ जाएगा क्योंकि उसका आप u नहीं लेना चाह रहे। तो a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस ए और यूनियन b एज इट इज आ जाएगा। u में से a माइनस करेंगे, यूनियन b वैसे लिख लेंगे, u और a को माइनस कर लें, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो लिख लीजिएगा, और इन दोनों का बाद में यूनियन ले लीजिएगा। जब यूनियन लेंगे तो वो आ जाएगा 1 2 4 6 7 8 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का कंपेयर करें तो 1 और 2 दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं उनकी, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी, इक्वल वेरीफाई हो चुकी है। सो हम लिख देंगे a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा था कि टोटल 4 पार्ट्स हैं, 4 में से मैंने एक ही पार्ट सेलेक्ट किया है, लास्ट वाला पार्ट नंबर 4। और इसमें एक इशू है बच्चों कि आपको यहाँ पे u गिवन है, मैंने लिख तो दिया यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन टाइप करते हुए मैंने लिख दिया था u। तो अभी मैं जब इसे देख रहा हूँ तो u जो है इस क्वेश्चन के लिए मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। u तो हमें तब चाहिए होता है जब हमने सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स लेने हो। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट कहीं नहीं लिया गया है, दैट मीन्स कि हमें u की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो ये जो u है यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखी हुई है, या ऐसे कह सकते हैं u यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। पूरी स्टेटमेंट तो नहीं गलत, लेकिन जो u है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो अगर आप u नहीं लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जस्ट चाहिए ABC। अब हम पार्ट नंबर 4 इसका कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 4 में देखिए कहीं पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि हमें u की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की बात करें तो b और c का यूनियन लेके बाद में हमने a के साथ उसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 5.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में या 3 में ये क्वेश्चन सेम एज था। जस्ट क्या फ़र्क था कि ये ABC सेट्स की वैल्यूज चेंज थी, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने इसे रिपीट किया। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने ABC तीनों सेट्स लिखने हैं, बट B और C का यूनियन करने के लिए उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर लेना, क्लोज, क्योंकि ये काम आप पहले करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनका यूनियन लेंगे और जो बाद में इसके साथ होगा क्या उसका कर देंगे आप क्या करते हैं, यूनियन ले लेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये 1579 है, ये 13579 है बच्चों, ये 57 नहीं है, ये 13579 है, बीच में कॉमा लगाना मिस हो गया। तो आपने क्या काम करना है, ये 13579 का जो इधर से यूनियन का आंसर आएगा उसके साथ बाद में क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लीजिए, 157 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब आप राइट साइड की बात करेंगे। राइट साइड में हमारे पास जो गिवन है वो है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, यानी कि a का b के साथ इंटरसेक्शन लेना है, a का c के साथ इंटरसेक्शन लेना है। जो दोनों के आंसर आएंगे उनका u के साथ क्या कर देना आपने, सॉरी उन दोनों का क्या कर लेना है, यूनियन कर लेना है। a b का इंटरसेक्शन, a c का इंटरसेक्शन, और बाद में इन दोनों के जो आंसर्स होंगे उनका यूनियन। तो ये सारा काम मैंने एक ही लाइन में किया है। ये देखिए यहाँ तक ये a इंटरसेक्शन b यूनियन एज इट इज़ लिख दिया मैंने, फिर a इंटरसेक्शन c। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है। ये देखिए पहले दो का a और b का इंटरसेक्शन जो निकला है वो 17 निकला है, क्योंकि 17 दोनों में आ रहा था, और दूसरे में क्या निकला है 15, क्योंकि 15 दोनों में कॉमन था। अब इन दोनों का यूनियन ले लें, 157 आपका क्या होगा, यूनियन इन दोनों सेट्स का, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये राइट साइड का आंसर है, लेफ्ट साइड का आंसर भी यही था। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट इक्वल प्रूफ हो चुकी है। सो हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लिख लीजिएगा, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।
काफ़ी दफ़ा ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, सॉरी 3 की अगर मैं बात करूं, तो 3 में जो है हमारे पास एक यू सेट गिवन है। यू सेट यहाँ पे उसने जस्ट लिखा हुआ है n नेचुरल नंबर्स। तो आपने नेचुरल नंबर खुद लेट करने हैं और उसने कोई लिमिट नहीं बताई, तो आप भी इसको मतलब अनडिफाइंड तो नहीं बोलेंगे इसे, आप इन्फिनिट सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या करेंगे, इन्फिनाइट सेट जिसे आप बोलते हैं, लामहदूद सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स की कोई हद नहीं होती, लिमिट नहीं होती, तो आप 1 2 3 अप टू सो ऑन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद उसने ए कहा है कि ए क्या है, एम्प्टी सेट है, ए में कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप भी ऐसा करेंगे, ए एम्प्टी लेना है आपने। बी जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो जस्ट अपने टेबल में आते हैं, 2 3 5 7 11 9 नहीं होगा बच्चों, 9 क्योंकि अपने टेबल में 3 में भी आता है और 9 अपने टेबल में भी आता है, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं होता। ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे। तो प्राइम नंबर्स आपने ले लेने हैं, ए 5 लेना है यानी कि एम्प्टी सेट, और यू नेचुरल नंबर लेने यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन। और आपने डी मॉर्गन के लॉज मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रूफ करने, बट मैंने यहाँ पे आपको एक ला करवाया है, सेकंड वाला मैंने करवाया यहाँ पे, फर्स्ट जो ला है मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें और जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट करवाया, उसमें बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं है, जस्ट एक चीज़ का फ़र्क है कि यू की जगह वहाँ पे था 1 2 अप टू सो ऑन 10, ए की जगह था 1 3 5 7 9, बी की जगह भी कोई नंबर थे, एलिमेंट्स थे। प्रूव वही करना आपने, प्रूव एज इट इज़, जिस तरह आप वहाँ पे कर चुके हैं वैसे ही करना है, जस्ट वैल्यूज़ में फ़र्क आया। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ मैंने स्टार्ट किया है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वही है, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर देता हूँ, साथ में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा सा, कि पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। उसके लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा यू में से, तो यू सेट लिखेंगे माइनस ए और बी का क्या लेंगे आप, इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन देखा जाए तो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सो 1 2 3 माइनस इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी आएगा। अब एम्प्टी सेट इसमें से माइनस होगा तो कटिंग तो कुछ भी नहीं होगी, तो जो पहला सेट होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप राइट साइड की बात करेंगे, राइट साइड में आपने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू में से ए माइनस करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू में से बी माइनस करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे और बाद में इनका जो है यूनियन ले लेंगे आपस में। ये u माइनस ए है, ये u माइनस बी है, u माइनस ए तो एज इट इज आ जाएगा यही सेट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 में से 2 3 5 7 11 1 2 3 की बात करें तो इसमें नेचुरल नंबर्स हैं। आपको पता है बच्चों कि नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ से जो ऑड प्राइम नंबर्स हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे, तो बाकी क्या क्या बच जाएगा, बाकी बचेगा आपने क्या करना है कि नेचुरल नंबर में से जो प्राइम नंबर्स हैं वो माइनस कर देने, बाकी सब कुछ लिख लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 और इधर आ जाएगा 1 4 6 8। 1 देखिए प्राइम में शामिल नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। 4 भी इवन है, ये प्राइम में नहीं आता इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। 5 क्यों नहीं लिखा और 3 क्यों, क्योंकि 3 2 3 5 ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर, वो मैंने यहाँ पे कट कर दिए। 7 भी प्राइम होता है इसलिए कट कर दिया है। 8 के बाद यहाँ पे आपको 9 भी लिखना चाहिए था, वैसे यहाँ पे 9 भी आएगा। यहाँ पे बच्चों करेक्शन कर लीजिएगा कि 9 जो है वो नहीं कटा होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 यहाँ पे आना चाहिए। 1 4 6 8 9 10 अप टू सो ऑन, वो नंबर आपने नहीं लेने जो प्राइम नंबर, उसके अलावा आपने सारे लेने। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 8 के बाद 9 भी आना है। तो आपने इन दोनों का आप क्या लेना है, यूनियन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर हैं और ये मतलब सिलेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो जब यूनियन करेंगे तो सभी आ जाएंगे उसमें। तो आप लिख देंगे 1 2 3, इन दोनों का यूनियन 1 2 3 अप टू सो ऑन, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। 2 और 1 को अगर देखा जाए तो दोनों इक्वल हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन कंपैरिजन करने के बाद हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट इक्वल हो चुकी है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी
होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर आपका यहाँ पे ही ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह हम जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमने वेन डायग्राम्स करनी है, जिसमें यही प्रॉपर्टीज़ जो आज हमने मैथमेटिकली प्रूव की हैं सेट्स के ज़रिए, या हमें सेट्स गिवन थे उनकी वैल्यूज़ के ज़रिए किया है, हमने वही काम डायग्रामेटिकली करना है और वो हम करेंगे वेन डायग्राम्स के ज़रिए। तो इंशाल्लाह कल ये वाला टॉपिक होगा, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।